बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में प्रॉपर तरीके से ट्रेंड लाइन ना ड्रॉ करने की वजह से मार्केट में लॉस खा रहे हैं, और ट्रेंड लाइन की साइकोलॉजी ना समझने के कारण भी वो लोग मार्केट में लॉस खा रहे हैं। ट्रेंड लाइन तो बहुत लोग ड्रॉ कर ले रहे हैं, पर साइकोलॉजी भी नहीं समझ पा रहे हैं, इस कारण से मार्केट में लॉस कर बैठते हैं। तो चलिए आइए स्क्रीन पर हम लोग समझते हैं ट्रेंड लाइन का साइकोलॉजी क्या है, ट्रेंड लाइन को प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कैसे करते हैं। एंड तक वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो के बाद आप कुछ ना कुछ वैल्यू लेके जाइएगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने से पहले हम लोग को दो पॉइंट का जरूरत पड़ता है, एक हायर लो का, एक लोअर हाई का। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने से पहले हम लोग दो पॉइंट का जरूरत रहता है, दो ट्रेंड का, जो होता है हायर लो और लोअर हाई का। तो हम लोग अगर हायर लो देखें तो ये हम लोग का हायर, ये लो, हायर लो, हायर लो, ठीक है। और लोअर हाई का देखें तो हम लोग का पहले ये नीचे जाएगा लो, फिर हल्का सा ऊपर हाई, फिर उससे नीचे जाएगा लो, फिर हाई, फिर लो। ऐसे करके हम लोग का बनता है दो पॉइंट। और हम लोग को ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें दो पॉइंट की जरूरत रहता है। एक ट्रेंड लाइन एक स्ट्रेट लाइन की तरह होती है, जो दो पॉइंट को हम लोग अटैच करते हैं तब जाके वो ट्रेंड लाइन बनती है। जैसे कि हम लोग इस जगह से एक पॉइंट अटैच किए और यहाँ से सीधा जाते हैं ऐसे करके, ट्रेंड लाइन हल्का टेढ़ा बन गया, पर ऐसे स्ट्रेट ट्रेंड लाइन एक ठो बनता है, ठीक है। और हम लोग को सेकंड में रहता है डाउन ट्रेंड के लिए, हम लोग एज ए रेजिस्टेंस जो एक्ट करता है, तो हम लोग को भी एक पॉइंट से पकड़ के दूसरा पॉइंट को टच करा के ऐसे करके जाना पड़ता है। स्ट्रेट लाइन रहेगा, दो पॉइंट को एक्यूरेट कर टच करेगा तब जाके वैसा बनता है, ठीक है। इसको मैं अभी मिटा देता हूँ। तो आप लोग समझ गए हैं कैसे हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ट्रेंड लाइन अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि जब भी ट्रेंड लाइन हम लोग यूज करते हैं मार्केट में, तो उसके बाद मार्केट का क्या रिस्पॉन्स रहता है। जैसे मान लीजिए एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, उसके बाद मार्केट यहां से खुला, वापस इस जगह पे आया, रिस्पेक्ट किया, एक बार वापस आया, रिस्पेक्ट किया, फिर एक बार आया, वापस से रिस्पेक्ट किया, ठीक है। अब ये जैसे एक बार दो बार तीन बार कर लिया ना, इस चौथे बार रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ज्यादा चांस रहता है कि इस बार इसको ब्रेकआउट कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। मतलब क्यों? क्योंकि जब भी एक स्टॉक बार बार अपने ट्रेंड लाइन पे आता है, दो बार तीन बार चार बार जैसे आता है, जहां तक कि दो से तीन बार तक आता है, तो चौथे टाइम या तीसरे टाइम मैक्सिमम टाइम रहता है उसको ब्रेक कर देगा। क्योंकि वो जो ट्रेंड लाइन है तो वो एक्सपायर हो जाता है, फिर वो ट्रेंड लाइन में दम नहीं रहता। पर हमें मार्केट में उल्टा चीज सिखाया गया है, जब जितना मल्टीपल टाइम टच करेगा तो वो और ज्यादा अच्छे तरीके से एक्ट करेगा। पर ऐसा नहीं होता, जहां दो या तीन बार टच होता है उसके बाद वो उसको ब्रेक करना ही पड़ता है या ब्रेकआउट करना ही पड़ता है, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाता है। हम लोग को अपोजिट चीज ही सिखाया हुआ है गाइस, ठीक है, समझे आप। तो अब आते हैं हम लोग कुछ लाइव मार्केट में इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। तो यहाँ पे इधर पे देखते हैं। और हम लोग का सबसे गाइस एक नॉर्मल सा चीज है, जो नॉर्मल सा चीज है कि हम लोग का जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस काम करता है, ठीक है। इसको भी ध्यान दे के रखिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए पहला पॉइंट हम लोग का ये जगह, दूसरा पॉइंट इसको अटैच किए, इसको लंबा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये स्टॉक को क्या किया, ये हर बार ऐसे ही करता फॉर्म, और जब भी देखिए, और हम लोग हमेशा से डेली टाइम फ्रेम पे काम करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे एक्यूरेट काम करता है, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पे आते हैं, ये देखिए पहला इस पॉइंट, सेकेंड इस पॉइंट, उसके बाद देखिए थर्ड ये पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में देखिए ब्रेकडाउन दे दिया, जैसे आपको मैंने कहा था। ये आपको एक लौता सिर्फ एग्जांपल नहीं मिलेगा, तो ऐसा आपको बहुत एग्जांपल है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ट्रेंड लाइन वीक हो जाता है। अब बहुत लोग आएंगे भाई यहाँ पे भी सपोर्ट करेगा, तब इसको तब इस तरह से एक्ट करना चाहिए था ना, तब यहाँ पे यहाँ से वापस ऐसे करके उड़ जाना चाहिए था, ऐसे करके यहाँ से उड़ जा अप साइड चलना। क्यों ब्रेक डाउन है? क्योंकि ये एक्सपायर हो जाता है। बहुत लोग ये चीज नहीं बताते जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो समझा रहा हूँ आपको, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो फिर अब यहाँ पे आते हैं, एक और एग्जाम और एक और देखते हैं। इधर पे देखिए, अब देखिए एज ए डाउन ट्रेंड में क्या होता है। इधर देखिए डाउन ट्रेंड में हम लोग यहाँ पे एक तो क्लिक किए, फर्स्ट सेकंड, हाँ तो यहाँ पे आते एक पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट यहाँ पे आया नहीं था, थर्ड पॉइंट ये रहा छोटा सा, फिफ्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट में ब्रेकआउट कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद देखिए ये डाउन गया था, फिर फोर्थ में ब्रेकआउट कर दिया। तो ऐसे ही करके ये होता है। जैसे एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी वो फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट रिस्पेक्ट करेगा ट्रेंड लाइन, तो फोर्थ अटेम्प्ट के बाद क्या होगा ना, वो या साइडवेज हो जाएगा या ट्रेंड को वो चेंज कर देगा, एक ट्रेंड पे टिका नहीं रहेगा, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, वीडियो को एंड तक देखिए, तो आप और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो अब ये देखिए, ये आपके एज ए रेजिस्टेंस काम किया। अब इस जगह देखिए आपको एज ए सपोर्ट डाउन ट्रेंड में काम कर रहा है। देखिए क्या किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में अपसाइड चल गया। तो एज ए डाउन ट्रेंड
में ये आपका सपोर्ट काम करता है और एज ए अप ट्रेंड में यहाँ पे रेजिस्टेंस टाइप का काम करता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे एक ठो देखते हैं, ये देखिए आपको मैं पूरा प्रॉपरली एग्जांपल दूंगा, देखिए ना। फिर एक ठो ये जगह हम लोग सपोर्ट लिए, ये जगह ट्रेंड लाइन पे, ये डेली टाइम फ्रेम पे एक कैंडल भी आपका अच्छा खासा पॉइंट देता है, इसको माइंड में रखिएगा, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, ये देखिए फोर्थ अटेम्प्ट में ये जगह पे डाउन साइड दिया। अगर इसको आप परसेंटेज में भी आप देखते हैं तो मैं आपको परसेंटेज में भी दिखाता हूँ, ये जगह से लेके यहाँ तक 3% कम नहीं होता है गाइस, अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है। मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो चीज को समझिएगा, एक्सपायर हो जाता है ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। उसके बाद फिर अब यहाँ पे यहाँ पे आए हो तो यहाँ पे एक और देखता हूँ, इधर आके देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्या देखिए अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ पे अटैच किए, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये देखिए फोर्थ पॉइंट भी यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिफ्थ में इसको ब्रेकआउट दे दिया। जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं करेगा थर्ड या फोर्थ के बाद, या ब्रेकडाउन नहीं करेगा, तब तक उसमें हम लोग को ट्रेड नहीं लेना। जैसे उसको ब्रेकडाउन करके कैंडल क्लोज कर दिया था, हाँ मतलब यहाँ से वो वीक होने वाला, वहां से वो डाउन चल जाएगा। जैसे यहाँ फर्स्ट टाइम फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, और जैसे इसको ब्रेकआउट करके क्लोज दिया, जैसे इसको ब्रेकआउट करके ये क्लोज दिया ये जगह इस लाइन पे, यहीं पे आपको ट्रेड लेना। यहाँ से देखिए आप मोमेंटम कितना ग्रैब कर सकते हैं। और इसका रहा, यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, देखिए। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ से आया क्लोज किया ई जगह, और ई जगह पे जाने के बाद जैसे इसको क्लोज करेगा, जैसे इस लाइन को इसने क्लोज किया, तब यहाँ से आप ले सकते हो। देखिए तो मोमेंटम आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा, तो वैसे ही करना है। और यहाँ पे भी जैसे इसको ब्रेक डाउन दिया, इसको इस कैंडल क्लोज किया इस जगह पे, तब इस जगह जानने के बाद तब आप लीजिएगा, इस जगह से वापस ये स्मूथली नीचे जाएगा, तो आप इसका पॉइंट को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझा था, इसको मैं पूरा ड्राइंग के ऊपर रिमूव करता हूँ। अब उसके बाद एक और देख सकते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन का साइकोलॉजी था। बहुत लोग क्या करते हैं, इसी में मात खा जाते हैं। उन लोगों को लगता है भाई वापस सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, वापस से लेके जाएगा, और वहीं पे वो लोग ट्रैप हो जाते हैं। और हमेशा ट्रेंड लाइन को साइडवेज में मत ड्रॉ कीजिएगा। अब ट्रेंड लाइन का ही मतलब ट्रेंड पहचाना, अब ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए जो नॉर्मल अभी मार्केट चल रहा है, देखिए ये भी आप देख सकते हैं। तो एक तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ये जो क्लिक करते हैं, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में ब्रेकडाउन। तो ऐसे ही ये गाइस ये काम करता है। और ट्रेंड लाइन को कभी भी जबरदस्ती अटैच मत करिएगा। जैसे कि ऐसा मत करने चल जाइएगा कि यहाँ पे हो रहा है तो मैं इसको यहाँ पे लेके आके यहाँ पे ले आ जाऊं, यहाँ पे लेके आ जाऊं, ऐसे अटैच मत करिएगा। प्रॉपर फॉर्म होने दीजिएगा, तब जाके आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं। ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पे ये ट्रेंड लाइन का एक साइकोलॉजी था जो आपको समझिए। जब भी 3 से ज्यादा बार करेगा तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है।